हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद आप लोगों ने अपना स्कोर चेक किया और उसमें से काफी लोगों ने मुझे अपने स्कोर को सेंड किया। तो उसी के आधार पे मैं यहाँ पे एक संभावित कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ और इसके साथ ही आप लोग अपना एक बार स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि ये जो कट ऑफ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो क्रॉस चेक हो सके, है ना। क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्कोर सामने रहेंगे उतना बेहतर अनुमान आप भी लगा पाएंगे। लेकिन मैंने अपने तरीके से जो अनुमान लगाया है वो आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, यूआर कैटेगरी की। और आप सभी को पता है कि इस बार या पिछले बार से ही जो रिजल्ट आ रहा है वो तीन कैटेगरी में आ रहा है। पहली कैटेगरी जो होती है वो आपकी होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ के लिए। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है पीएचडी वनली। ये जो पीएचडी मनली है ये पहली बार पिछले एग्जाम से इसको जोड़ा गया है। और ये जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है या जो ये रिजल्ट होता है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। यानी रिजल्ट आने के अगले 1 वर्षों के बीच आप जो है इसके माध्यम से या इसके सहायता से किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाते हो, इंटरव्यू वगैरह देने के बाद। कोई आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। तो मेरा जो अनुमान है कि इस बार कितनी कट ऑफ रहने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। तो मेरा अनुमान कहता है कि अगर आपका स्कोर 208 से 210 नंबर के बीच है, 208 से 210 नंबर के बीच है, तो आप जो है जेआरएफ होने के पूरे आपके चांसेस बनते हैं। ठीक है। वहीं नेट की बात करेंगे यानी कि एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर है 178 से 180 के बीच, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि आपका नेट क्वालिफाइड हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। वहीं पीएचडी वनली के लिए जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यूआर कैटेगरी में, ध्यान देना ये सामान्य वर्ग के लिए है। तो इसमें मेरा अनुमान कहता है कि अगर आपका स्कोर 150 से 152 नंबर के बीच आ रहा है दोनों पेपर का मिला करके, जनरल पेपर और इकोनॉमिक्स, तो आप पीएचडी बनने के लिए क्वालिफाई होने के पूरे हकदार हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी में अगर आपका स्कोर 194 से 196 के बीच आ रहा है, तो आपके के पूरे चांसेस बनते हैं कि आपको जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, यानी आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें कि कितने पे आपका नेट क्वालिफाइड होगा ओबीसी कैटेगरी में, तो मेरा अनुमान कहता है कि अगर आपका स्कोर 156 नंबर से 158 नंबर के बीच है, तो के पूरे चांसेस हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी से नेट पास कर लेंगे, है ना, नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। वहीं पीएचडी वनली की बात करें तो इसमें अगर आपका स्कोर 138 से 140 के बीच आ रहा है, तो के पूरे चांसेस हैं कि आप पीएचडी वनली जो एक नया कैटेगरी है यूजीसी नेट के रिजल्ट में, उसके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। अगली कैटेगरी पे बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर जो आपका स्कोर 198 से 200 नंबर के बीच है, तो आप सुरक्षित महसूस करें जेआरएफ के लिए। पूरी की पूरी उम्मीद है, पूरा चांस है कि आप ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ हो जाएंगे अगर आपका स्कोर 198 से 200 नंबर के बीच है। वहीं नेट की बात करेंगे यानी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वनली, इसमें अगर आपका स्कोर 160 से 162 नंबर के बीच आ रहा है, तो पूरी उम्मीद है, पूरा चांस है कि आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे क्या, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है ना। वहीं पीएचडी वनली की बात करें तो इसमें आपका स्कोर अगर 138 से 140 के बीच है, तो आप पीएचडी वनली के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और अगर आपका स्कोर इकोनॉमिक्स में, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में 180 से 182 नंबर के बीच आ रहा है, तो पूरा का पूरा चांस है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाइड होगा। वहीं अगर आपका स्कोर 144 से 146 आ रहा है, तो पूरा चांस है कि एससी कैटेगरी में आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। और पीएचडी की बात करें 126 से 128 के बीच अगर आपका स्कोर है, तो एलिजिबल फॉर पीएचडी के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, एसटी कैटेगरी। अगर आपका स्कोर 172 से 174 के बीच है, तो मान के चलिए कि आप जेआरएफ प्राप्त करने के प्रबल दावेदार हैं।
यूजीसी नेट आपका क्वालिफाइड हो जाएगा अगर आपका स्कोर 140 से 142 नंबर के बीच आ रहा है। वहीं पीएचडी बनने की बात करेंगे, अगर आपका स्कोर 124 से 126 के बीच आ रहा है, तो आप पीएचडी बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो साथियों, ये मेरा अनुमान था कट ऑफ को लेकर के। आप सभी लोग अपने स्कोर जरूर कमेंट करना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको ये पता चल सके, आपके साथियों को ये पता चल सके कि कितने लोगों ने क्या-क्या स्कोर किया है ना? उसकी सहायता से क्या होता है कि आप खुद एक बेहतर अनुमान लगा पाते हैं। अभी जो मैंने अनुमान लगा के आपको दिया है, ये आप में से काफी लोगों ने जो मुझे अपने स्कोर बताए, उसके आधार पे मुझे लगा, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर देखने के बाद लगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो मुझे ये लगा कि देखो, पेपर देखने में तो आसान लग सकता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछली बार से थोड़ा-सा क्वेश्चन कठिन ही थे। हम ये नहीं कहेंगे कि पेपर बहुत आसान था। उसी के हिसाब से जो कंपेयर किया गया तो लगा कि लास्ट टाइम से कट ऑफ थोड़ा-सा कम रहेगी। और उसी के हिसाब से फिर ये कट ऑफ का अनुमान मेरे द्वारा आप सभी के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो एक बार आप अपना स्कोर चेक कर लेना। कैसे चेक करना है ये सभी आप लोग जानते ही हैं। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके आप अपना जो है क्या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करके अपना पहले रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर की आपके सब्जेक्ट का है उसको डाउनलोड कर लेंगे, और फिर दोनों मैच करके आप अपना स्कोर चेक कर लेना कि अच्छा, एक चीज और, जैसे आप जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, ये एग्जाम तो चलो जिनका जेआरएफ हो गया बहुत ही अच्छी बात है, वो अगला एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपका नेट हुआ है तो आप जेआरएफ के लिए देंगे। आपका नेट भी नहीं हुआ है तो आप नेट के लिए, कहीं ना कहीं ये है कि आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे, जो कि जून 2025 में होने वाला है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे है ना, बीच बीच में जो आप में से कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि सर कैसे तैयारी करें यूजीसी नेट की। पहला काम आपको करना है, ध्यान से सुनना, सभी लोग अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके रखना। उससे क्या होगा? उससे आपको अपना लेवल पता चलेगा। आपने किन सवालों को गलत किया है ये पता चलेगा। आपसे गलतियां कहां हो रही इसको आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो पेपर तो सभी लोग डाउनलोड करके रख लेना, वो बहुत जरूरी है अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो। उससे क्या होगा, फिर आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे, आप देखेंगे कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही हैं, उनको ध्यान देंगे, है ना? और उनको ध्यान देके अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप और बेहतर करेंगे आने वाले एग्जाम में। ये जो कट ऑफ थी, इसको आप अपना मैच कर लेना। अगर आप इस जोन में आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आप सिक्योर हो। अगर आप इस जोन से बाहर हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। तैयारी करने का जो पहला स्टेप है वो यही है कि आपको अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रखना है, ये देखने के लिए कि आपसे गलतियां कहां हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे ही मैं आपको बताऊंगा कि जून 2025 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो पहला काम रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी को शुरू करेंगे। अभी पर्याप्त टाइम है, इजिली आप क्रैक कर सकते हो। मैं बराबर बोलता हूं, हिंदी मीडियम के लिए जेआरएफ भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन नेट पास करना आसान है। बस वो तरीका आपको समझना है, उस तरीके पे काम करना है। जो पेपर का पैटर्न लास्ट 2 एग्जाम से देखने को मिल रहा है, अगर ये चीज आपने समझ लिया, ये तरीका समझ लिया, आप इजिली क्रैक कर सकते हो। तो वो तरीका आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।